सम्राट चौधरी जी। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा गैवीनाथ की, बोले भारत माता की। आज श्रावणी मेला 2026 के उद्घाटन समारोह में बिहार के लोकप्रिय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री पर्यटन आदरणीय केदार गुप्ता जी, सुल्तानगंज के माननीय सांसद, बांका के माननीय सांसद, सुल्तानगंज के अधीन पड़ता है, माननीय सांसद गिरधारी यादव जी, भागलपुर के माननीय सांसद अजय मंडल जी, सुल्तानगंज के माननीय विधायक ललित नारायण मंडल जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर एनके यादव जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य विजय सिंह जी, नाथनगर के माननीय विधायक मिथुन यादव जी, कालगांव के माननीय विधायक शुभानंद मुकेश जी, जिला परिषद के अध्यक्ष विपिन मंडल जी, पूर्व विधायक राजीव सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार के विकास आयुक्त आदरणीय मिहिर सिंह जी, बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव लोकेश कुमार जी, जल संसाधन विभाग के प्रभारी सचिव चंद्रशेखर सिंह जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज श्रावणी मेला का उद्घाटन हो रहा है साथियों, और ये हमारे लिए पर्व है। सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक हम तमाम लोग, चाहे वो भागलपुर जिला के लोग हों, मुंगेर जिला के लोग हों, बांका जिला के लोग हैं, या देवघर 2000 के बाद हमसे अलग हुआ, ये पूरा इलाका हम सालों भर इंतजार करते हैं कब सावन आएगा और हम दुनिया से आए हुए लोगों का अपने धरती पर स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, भोले बाबा तो लगातार हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे हैं। बाबा गैवीनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं साथियों, और भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद इस पूरे इलाके को मिलता रहे, और बिहार जिस तरह मोदी जी चाहते हैं कि यह देश विकसित हो, और नीतीश जी चाहते हैं बिहार समृद्ध हो, तो बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, ये विकसित भी बने और समृद्ध भी बन सके साथियों। और जरूर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, अभी चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो, या जल संसाधन विभाग, सभी लोग मिलकर इस पूरे इलाके में, मैं तो अभी आ रहा हूं, तारापुर से आ रहा हूं, मैंने देखा कहीं पर पथ निर्माण विभाग सेवा के लिए तैयार है, कहीं देखा पीएचडी डिपार्टमेंट तैयार है, कहीं पर पर्यटन डिपार्टमेंट लगा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा इस इलाके के लोग लगे हैं कि जो भी बाबा को जल चढ़ाने जाएंगे
उनका सेवा इस इलाके के लोग करने का काम करेंगे साथियों। और इसलिए मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार की सुविधा लगातार आपके बीच में बढ़ रहा, लगातार चीजों को स्थापित किया जा रहा, दुनिया से जोड़ने का काम किया जा रहा। लेकिन मैंने तो कहा, ये बोल बम जाने वाले लोग ये दुनिया में सबसे बड़े सोशलिज्म के प्रतीक हैं साथियों। आप कहीं चले जाइए दुनिया में, एक साथ 1 करोड़ लोग किसी धरती पर एक कपड़ा नहीं पहनते। एक तरह का मकसद है सुल्तानगंज अजगैबीनाथ में जल उठाना है और 100 किलोमीटर पैदल चलकर बैजनाथ धाम में जलाभिषेक करना है। और बोलना क्या है? पूरे रास्ता में बोलना है बोल बम, दूसरा कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए दुनिया के लिए प्रतीक है साथियों। 3.5 दिन से लेकर 4.5 दिन तक एक बोली, एक कपड़ा और एक मकसद इस दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। हमने देखा है, बचपन से इस इलाके में रहा हूं, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, कई देश से आते हैं और इस बोल बम के माध्यम से बाबा बैजनाथ पर जाकर जल चढ़ाने का काम करते हैं साथियों। इतनी पवित्र धरती है सुल्तानगंज, उत्तर वाहिनी है। यहाँ चंद्रशेखर जी बैठे हैं, हमारे इरिगेशन सेक्रेटरी हैं। और अभी कुछ साथियों ने आवेदन दिया और कहा कि ये जो बाबा अजगैबीनाथ है, इनके चारों तरफ पूरी व्यवस्था किया जाए तो हम आपको स्वस्थ करते हैं। ये उत्तर वाहिनी जिस तरह हरिद्वार में आप देखते हैं, उसी व्यवस्था में दोनों तरफ घाट बनाकर यहाँ पर पूरी तरह जल प्रवाह करने का काम किया जाएगा। और जो अजगैबीनाथ मंदिर है, क्योंकि हम मुंगेर से भागलपुर तक लगभग 83 किलोमीटर गंगा पथवे, जिसको मैरीन ड्राइव के तौर पर कहते हैं, उसकी व्यवस्था की जा रही है कि गंगा के किनारे पूरी तरह एक बांध बनाकर, सड़क बनाकर टूरिज्म की भी व्यवस्था करेंगे और पूरे सड़क का भी निर्माण करेंगे। अभी अगले साल इसी पुल का मैं पिछले दिन आया था, अगवानी घाट आया था, वहां के विधायक जी के स्थानीय कार्यक्रम में, और पुल वाले जो कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने लिखित तौर पर हमें दिया है कि 31 दिसंबर 2027 के पहले हर हालत में अगवानी और सुल्तानगंज का पुल चालू करने का काम किया जाएगा। और ये सुपर स्ट्रक्चर होगा साथियों, ये पूरी तरह स्ट्रक्चर बदलने वाला है। ये लोहे का बना हुआ जाते होंगे पटना, वो पूरा सुपर स्ट्रक्चर का काम शुरू किया जा रहा है। लेकिन साथियों, इसके साथ साथ मैंने डॉल्फिन की चिंता किया था। जब मैं 2014 में इसका डीपीआर बनाना शुरू किया और 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसकी सहमति दी, तो मैंने इसकी डॉल्फिन की भी कल्पना की थी। लोगों के लिए चिंता किया था कि बीच गंगा में उतरने की व्यवस्था हो सके और डॉल्फिन देश और दुनिया के लोग आकर देखे ये जो अजगैबीनाथ का नगर है, यहाँ डॉल्फिन लोगों को देखने का आनंद मिल सके। इसके साथ साथ हम लोगों ने तय किया, अभी हमने रोपवे के लिए कॉरपोरेशन बनाया और 2 जगह पर गंगा पार कराने की व्यवस्था हम लोगों ने सोचा है। एक पटना में, पटना के बाईपास जो मैरीन ड्राइव है, उससे अजगैबीनाथ, वहां का जो हरिहरनाथ मंदिर है, वहां ले जाने का काम करेंगे और अजगैबीनाथ से अगवानी घाट भी रोपवे से झूला लगाकर पार कराने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, ये दुनिया का केंद्र है और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाला। ये अभी
ललित जी बोल रहे थे कि इसका नाम बदल दीजिए। मैंने पिछले बार ही कहा था किसी को बदलने की जरूरत नहीं, आप लिखना शुरू कर दीजिए, ये नगर अजगैबी नाथ नगर है, इसको लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बाबा का नगरी है। और लिखना शुरू कर देंगे, सब लिखना शुरू कर देंगे, प्रशासन भी लिखना शुरू कर देगा। इसलिए साथियों मैं आग्रह करूंगा, ये सुल्तानगंज अजगैबी नाथ हम लोग अब जो एयरपोर्ट बना रहे हैं साथी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, पटना जाते होंगे एक रनवे वाला एयरपोर्ट देखते होंगे, आप पूर्णिया जाते होंगे एक रनवे वाला एयरपोर्ट देखते होंगे, देवघर जाते हैं एक एयरपोर्ट में एक रनवे। लेकिन जो अजगैबी नाथ का एयरपोर्ट बनेगा साथियों, आप 4 लेन सड़क आपने देखना शुरू किया, सुल्तानगंज से देवघर भी 4 लेन सड़क, जैसे ही बरसात खत्म होगा सारे एनओसीज हो गए हैं, उसका काम भी शुरू करेंगे। लेकिन जो अजगैबी नाथ जो हमारा एयरपोर्ट बनेगा वो 1 लेन का एयरपोर्ट नहीं, 2 लेन का एयरपोर्ट बनाने का काम, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का काम। इसलिए साथियों